हेलो दोस्तों। आज मेरा पेपर ट्रेडिंग का 7वां दिन है और मेरा विज़न आज के लिए अभी तो डिसाइड नहीं है। तो चलो मार्केट के एनालिसिस करते हैं, अपना विज़न बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले ना मैं प्रीमियम की चार्ट मैच कर रहा हूँ कि कौन सा चार्ट लेना मैं जिसमें प्रीमियम में ग्रोथ दिख रही हो, जो तेज़ी से मूव कर रहा हो। तो भाई मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ ना सी और पी दोनों का गेम ही अलग चल रहा है। आप देखोगे कि भाई कोई जो लास्ट 2 दिन से चल रहा है कि सी का प्रीमियम हाई है और पी का प्रीमियम कहीं कम है। यहाँ 25,600 का पी 157 चल रहा है, वहीं 25,800 का भाई 800 पहले तो ऑलमोस्ट और ज़्यादा डीप हो गया और उसकी भी औकात भाई 146 ही है। तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मार्केट को सी की तरफ ही जाना चाहिए। तो मेरा विज़न तो सी की तरफ एज़ पर प्रीमियम चार्ट तो भी है। बाकी मैं अपने चार्ट की एनालिसिस कर लेता हूँ। तो भाई चार्ट में ना अगर आप देखोगे तो 1 डे के चार्ट में ये ऑलमोस्ट कल की सपोर्ट पे भी है और ऊपर से नया टारगेट भी है। तो भाई अभी मैं अपना रेजिस्टेंस लेवल देख लेता हूँ, जो मुझे लगता है 25,680 समथिंग पे ऑलरेडी मार्केट क्रॉस करके बैठा हुआ है कल का। और अब देखोगे तो और फिर पुराना एक और नया टॉप है, वो है करीब 26,000 280 ले लेते हैं। तो 282 नहीं लेते, 280 ले लेते हैं। तो अभी ये मार्क करने का इसका लोअर लेवल मैंने मार्क किया। सभी टाइम फ्रेम में मुझे अपना चार्ट एनालिसिस करना है। तो 5 मिनट की चार्ट में मैं देखता हूँ कि मेरा ऑलमोस्ट जो मैंने लेवल लिए थे क्रॉस करने के लिए कि अगर ये इतना पार जाता है तो मैं एंट्री करूँगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये पार कर चुका था। तो प्रीमियम में मैं देख रहा हूँ कि प्रीमियम में भी मुझे मार्किंग करनी चाहिए। तो मैं अपना ऑप्शन चेन खोल रहा था। अभी मैं सेंसेक्स में देखना चाह रहा था कि मार्केट में कितने गैप अप में खुला है। तो सेंसेक्स ना करीब 400 लगभग 400 के गेन पे चल रहा है, 400 पॉइंट्स के गेन पे चल रहा है। तो भाई प्रीमियम भी मैं कहीं ना कहीं सी का ही है, बढ़ रहा है। तो मैंने सी का चार्ट ओपन किया और 25,600 का सी का मैंने चार्ट ओपन किया। अब मैं इसमें इसके लोअर लेवल और रेजिस्टेंस लेवल कि कहाँ ऊपर ये जा रहा है, कहाँ तक गया था, वो मार्क कर रहा हूँ। तो भाई 166 पर ये कहीं गया था ऊपर और 66 नहीं, 160 लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो शेडो तो 169 गई हुई है, जो इसकी कैंडल की शेडो है। भाई सी में तो लेवल चलो निकाल लिए हैं मैंने प्रीमियम के, बट मेरे को कंपैरिजन करने के लिए पी का भी चार्ट देखना होगा। तो मैंने एक और डुप्लीकेट टैब ओपन करी है और मैं अपना प्री ऑप्शन चेन पे जा रहा हूँ। ऑप्शन चेन में जाकर मैं डीप इन द मनी में देखता हूँ और मैं ले लेता हूँ 25,750 का पी फॉर कंपैरिजन, क्योंकि उतने ही उसमें मैंने 25,600 का सी का लिया। तो बराबरी कहीं ना कहीं दूर से भी भाई, इंदा मैंने कितना भी डीप हो प्रीमियम तेज चल रहा हूँ, पर हमें अपने ऑप्शन चेन के हिसाब से ही तो इक्वलिटी के हिसाब से ही प्रीमियम ओपन करना चाहिए। तो अभी मैंने वेट एंड वॉच कर रहा हूँ, देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में। क्योंकि भाई कैंडल का भी 1 मिनट की कैंडल में देखो कि ऊपर है तो मेरे उससे ऊपर ही, मेरे सपोर्ट लेवल से या एंट्री पॉइंट से ऊपर, बट एंट्री पॉइंट मेरा ये बन नहीं सकता अभी। तो मुझे लगता है कि मुझे ना एंट्री पॉइंट अपना एक नया बनाना पड़ेगा जिसमें तेज़ी में वो तोड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे को ये 25,700 अगर क्रॉस करेगा तो मेरे को एंट्री बनाना चाहिए। तो मैं अपनी मार्किंग कर लेता हूँ। भाई सी की एंट्री मेरी यहाँ हो जाएगी, सी एंट्री पॉइंट मैंने ये रख लिया है। अब मैं एस एल ट्रेल को तरफ देखता हूँ। तो एस एल ट्रेल मेरा 25,732 या 730 ही ठीक है, यहाँ पर ही होना चाहिए। मुझे जो लगता है कि यहाँ तक तो अगर मार्केट आया तो मैं यहाँ से आराम से निकल जाऊँगा लेकर अपना। तो एस एल ट्रेल तो मेरा यहाँ ठीक है। बाकी जो मुझे लगता है भाई ये आज 25,800 जाना चाहिए। तो मेरा ऑलमोस्ट क्या रहता है कि ना अगर प्रीमियम 25,800 तक भी मुझे दिख रहा है जाना, तो मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट नीचे का ही टारगेट रखता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहाँ पर ना वो हिट करता ही करता है। तो भाई इसलिए मैंने अपना टारगेट मार्क कर लिया। अब मुझे लगता है कि एक सेकंड एस एल भी रख लेता हूँ, जैसा कि होना चाहिए। इतना बड़ा टारगेट है भाई, बीच में इतना अगर मान लो 25,700 से 30 पॉइंट बढ़कर वो 25,765 भी गया, तो भाई 30 पॉइंट के गेन में मुझे मेरे प्रीमियम में कम से कम 10 से 15 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। तो अगर उतना भी मिल रहा है तो भाई एस एल ट्रेल करने में कोई बुराई नहीं है। सेकंड ट्वाइस भी कर दूंगा, अगर तीसरी बार भी करना पड़ेगा तो तीसरी बार भी कर दूंगा, जब तक मेरे टारगेट की तरफ अगर मेरी तरफ जा रहा है तो क्या बुराई है भाई। वेट एंड वॉच करो अपना। जैसे ही मैंने कंफर्म कर लिया कि भाई मेरा एक एस एल ट्रेल हो गया है
फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक एसएल ट्रेल हो गया तो मैं तो सिक्योर हूँ ना अपने ट्रेड को लेकर, मेरा तो प्रॉफिट कंफर्म है। अब वो जितना ज़्यादा बढ़ रहा है अगर मेरी तरफ, तो मुझे और अच्छी बात है कि मेरे को लेना ही चाहिए ना भाई। कहीं ना कहीं तो यही एक तरीका होना चाहिए मेरी नज़र में। मेरा स्ट्रेटजी यही कहता है कि अगर एसएल ट्रेल फर्स्ट हो गया है और आपका मार्केट आपके टारगेट की तरफ जा रहा है, तो बीच में भाई और थोड़े से पॉइंट्स अगर आप ग्रैब कर सकते हो और सिक्योर कर सकते हो तो कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो भाई अभी मैं ना वेट कर रहा हूँ कि मेरा एंट्री कब बने। लगता है इस कैंडल में मेरी एंट्री हो जाएगी अगर ये इसे तोड़ देता है और थोड़ा सा तेज़ी में तोड़ता है, क्योंकि प्रीमियम मैं तभी एंट्री कर पाऊँगा भाई जब मेरे को लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम में होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम में दम होना चाहिए, कैंडल में दम होना चाहिए। ये तो भाई रेड बन रही है भाई। 159 से ही अपना जो लास्ट इसने एक लेवल निकाला था पिछली रेड कैंडल, आप देखोगे जहाँ से ये वापस आई थी, ये वहीं से एग्जैक्ट फिर दोबारा से वापस आने लग रही है। तो देखते हैं भाई क्या होता है कि ये वापस आएगा या क्रॉस करेगा। अगर क्रॉस करेगा तो हम एंट्री बनाएंगे, अगर ये क्रॉस नहीं करता तो मुझे तो लगता नहीं कि एंट्री बनाना ठीक रहेगा। भाई अब लग भी रहा है मुझे शायद मेरी एंट्री हो जाएगी सी में। बाकी देखते, अरे यार हो गया है, हो गया 176 की मेरी बाइंग हो गई है। 189 पे मैंने अपना फर्स्ट एसएल रखा है ट्रेल करने के लिए, सेकंड एसएल ट्रेल मैंने रखा है 198 पे, और टारगेट मेरा करीब करीब 207 का है। तो भाई अब मैं वेट करता हूँ, देखो कहीं ना कहीं मेरा ऑलमोस्ट 176 बार करते ही ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का प्रॉफिट पहुँच रहा है। 185 पर चला, 185, 185, 186, भाई ये पहुंच गया है और चल रहा है। तो ऑलमोस्ट मेरे को 10 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिल रहा है। अगर मैं एसएल ट्रेड करना चाहूँ तो मैं यहीं करके अपना क्लोज कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट मेरा 1500 रुपये का काम हो जाएगा भाई। तो मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ 186 तक, मेरा 10 पॉइंट बहुत है, इतना एसएल मैं रख लेता हूँ क्योंकि मेरी एंट्री ऑलमोस्ट 176 की है। तो मैं 186 अगर ये क्रॉस करता है तो मेरे को अपना फर्स्ट एसएल तो भाई ट्रेल कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट ना 10 पॉइंट के लिए अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके निफ्टी 50 से आ रहे हो, क्योंकि सेंसेक्स की बात अलग है, सेंसेक्स के मूव बहुत बड़े होते हैं। वो जितना बड़ा उसका प्रीमियम है, वो ऑलमोस्ट 80,000 समथिंग चल रहा था, तो अब उसका प्रीमियम इतना बड़ा है तो वहाँ मूव तो इतने बड़े होते हैं, वहाँ छोटी छोटी कैंडल्स मूव करती हैं तो 10-15 पॉइंट तो ऐसे ही एसएल या ऊपर चला जाता है। तो आप वो सब ना देखकर अपना, अगर निफ्टी में कर रहे हो, निफ्टी 50 में तो बहुत ही छोटे छोटे टारगेट्स अपने पकड़ो, एसएल ट्रेल पकड़ो भाई, डेली प्रॉफिट करो और प्रॉफिट करके अपना पैसा सेव करो। तो भाई अभी ना ये देखोगे ना, आप देखो 186 पहुँच रहा है और ये वहीं से वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं अगर मैं डायरेक्ट एग्जिट करता तो शायद ये मुझे प्रॉफिट मिलता, बट अगर मैं अभी एग्जिट करूँगा ना, तो मतलब एसएल ट्रेल करने की कोशिश करूँगा तो मेरा ब्रोकर एसएल लेगा ही नहीं, क्योंकि भाई वो मेरे प्रीमियम पे एक बार पहुंचा था, इतना में अगर मैं उसे पुट करता, मूव करता, भाई लेगा ही नहीं वो। पर मुझे लगता है कि अभी ना मेरे को एग्जिट करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप 15 मिनट की कैंडल में देखोगे तो भाई सीधा सिंपल सिंपल दिख रहा है कि ऊपर ही जा रहा है मार्केट, कहीं रुकने की जरूरत नहीं। ये देखो 189 मेरा क्रॉस किया, 186, अब इसने किया, अब मैं अपना एसएल ट्रेल कर सकता हूँ, अब मेरे को करना ही है और मैं कर रहा हूँ अपना एसएल ट्रेल। भाई फर्स्ट एसएल मेरा ट्रेल हो चुका है, अब मैं चुपचाप वेट करूँगा कि मार्केट मेरा एसएल ट्रेल वापस टच करेगी या मेरा हिट करेगी मेरा टारगेट की तरफ। और अगर ये बीच में 198 तक भी पहुंचा तो मैं भाई सेकंड एसएल ट्रेल कर लूँगा। तो आराम से बैठ के देखते हैं कि ये मुझे अभी बाहर निकालता है या भाई और ऊपर लेके जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। भगवान का नाम लेकर बैठे रहो अपनी ट्रेड में, भरोसा रखो अपनी ट्रेड पर और कोशिश करो कि पहुँचे। भाई ये निकालेगा, लगता है 186.60 तक गया है, 187, 188, 188, क्या ये मेरे को निकाल देगा क्या? देखो अभी तो टच नहीं हुआ मार्केट, मुझे दिख रहा है कि मार्केट ट्रेड नहीं हुआ है। तो भाई मैं हूँ अभी इस ट्रेड में 188, 189, भाई बच गया हूँ, अभी तो नहीं निकला हूँ। तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, गुड, बढ़ता रहे, जितना बढ़ेगा उतना ही मेरे प्रॉफिट बढ़ेगा और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली अगर मैं इस ट्रेड पे रुका रहूँगा
क्योंकि देखो रियल मनी में ना जब ये नंबर ऐसे बढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको जब वो ग्रीन अमाउंट दिख रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई ये कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो निकलने का मन करता है भाई कि इतना मिल रहा है पकड़ लो। बट वहीं अगर लॉस हो रहा होता है ना, तो हम लोग ऐसे लगाना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई वापस जाएगा, रिकवर करेगा, तब निकल जाऊंगा, अभी क्या निकलना है, बहुत लॉस हो गया है, इतना लॉस लेके भी क्या निकलना, या फिर जाने दो सारा पैसा पूरा, इस तरह ना जाता है, पूरा कैपिटल जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पूरा का पूरा कैपिटल एक एक ट्रेड में चला जाता है। अगर आप ये होप रख के बैठोगे ना कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक था, और गलत जाते हुए में भी तुम खुद को ठीक मान के बैठे हो, तो भाई लग जाएगी, भयंकर लग जाएगी। ये देखो मेरे सेकंड एसएल की तरफ जा रहा है, अगर ये क्रॉस हुआ तो भाई मेरे करीब करीब ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स तो अभी मेरे श्योर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई बढ़िया चल रहा है, मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ ही, प्रेडिक्शन बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। ऑलमोस्ट 10:59 हो गए हैं, 11 बजने वाले हैं। हो सकता है अभी कोई मूव आए, और ये भी हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल ले, तो भाई मुझे तो ये रहना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट एग्जिट भी करना पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट एग्जिट भी कर सकता हूँ, क्योंकि देखो मेरा एसएल ट्रेल, ये भाई मेरा एसएल ट्रेल को क्रॉस कर रहा है। 198 को क्रॉस टच किया है इसने अभी, बट मुझे अभी भी पता है, मैं अगर ब्रोकर में एक्चुअल सिचुएशन में होता भाई, तो चांसेस ही नहीं है कि मैं इसे क्रॉस कर पाता, क्योंकि वो लेगा ही नहीं ना मेरा कॉल, ब्रोकर मेरा ऑर्डर लेगा ही नहीं। क्योंकि जब मैं उसमें एसएल ट्रेल करने के लिए ट्रिगर वगैरह पेंडिंग करूँगा, दिखाऊंगा, तो वो किसी भी तरह एंट्री बनाएगा नहीं मेरी। उसका पॉइंट ये रहेगा कि भाई आपका अभी प्रीमियम नीचे जा रहा है, जा रहा है, वो एरर दिखाएगा ही दिखाएगा। तो भाई अभी भी मैं अपना एसएल ट्रेल कर नहीं पाया हूँ, बट क्या कहते हो, मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। ऑलमोस्ट मेरे को कम से कम 20 अबव 28 समथिंग या 22 समथिंग पॉइंट्स मेरे को अभी भी मिल रहे हैं, और 11 बज गए हैं भाई। अगर ये वापस आया ना तो बहुत ही नीचे जाएगा, और मुझे एसएल ट्रेल करने का खैर मेरा फर्स्ट एसएल ट्रेल पड़ा हुआ है, मेरे 10 पॉइंट सिक्योर पड़े हुए। अगर ये वापस नीचे तेज़ी से गया भी ना, तो मुझे कोई दुख नहीं होने का, मेरा कोई पैसा नहीं जाएगा, मैं सिक्योर हूँ, मैं 1500 रुपये का काम करके बैठा हूँ। भाई ये मेरा सेकंड एसएल क्रॉस कर चुका है, मैं अपना शिफ्ट कर रहा हूँ सेकंड एसएल। 198 मैंने शिफ्ट कर दिया भाई, अभी 198 तक मेरा प्रॉफिट सिक्योर हो गया भाई। ये तो टारगेट टच कर गया ब्रो, टारगेट बुक क्रॉस कर गया। मैं स्क्रीन से बाहर जाएगा क्या? ओ भाई ये क्या हो गया? कुछ मूवमेंट आया है क्या? कोई किसी तरह का इवेंट चला है क्या? कोई न्यूज़ आई है क्या गाइस? गाइस कुछ ऐसा आया है तो प्लीज़ मुझे देख के बताओ यार, क्या आया है क्या? क्योंकि देखो कहाँ एकदम इतनी बड़ी कैंडल आई है, सीधा सेकंड एसएल सीधा टारगेट हिट, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है इस कैंडल को। और देखो इसमें इसी को कहते हैं तेजी। भाई ये क्या मेरी स्क्रीन फाड़ जाएगा क्या? क्या चल रहा है भाई? ये प्रीमियम का चार्ट क्या मेरी स्क्रीन से पार चला जाएगा क्या? और कितना ऊपर जाना है इसे? टारगेट मेरा हिट हो चुका, कहाँ मैंने बाइंग करी थी 176, कहाँ मैं 200 क्रॉस कर चुका है, और कितना ऊपर जाना है भाई? क्या अभी 25,800, वो जो 26,900 का मैंने जो ऊपर टारगेट लगाया था, क्या ये अभी वहाँ तक जाएगा? क्योंकि भाई अगर आप निफ्टी के चार्ट में देखोगे ना, तो अभी सिर्फ मैं एसएल ट्रेल की पोजीशन पे पहुंचा हूँ, सेकंड एसएल एज पर उस चार्ट के बड़ी कैंडल्स के गैप में मैं नहीं पहुंचा हूँ। पर अगर आप देखोगे ना भाई, इतने में मेरे को इतना मिल चुका है ना कि भाई इसमें तो भला हो जाएगा, इतना तो सोचा भी नहीं था जितना मिल गया। अब मार्केट कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, अपने को क्या करना है भाई? मेरी तो ये विंडो पार कर गया। मतलब समझ रहे हो भाई पूरी, मैं कहाँ तक। तो चलिए दोस्तों, आज का ट्रेडिंग चैनल मेंटेन कर लेते हैं। 25,600 का मैंने सी बाई किया था, ऑलमोस्ट 10:58 के टाइम पर। 176 की मेरी बाइंग थी, और कितने का मेरा टारगेट, 207 का मेरा टारगेट हिट हुआ है। 31 पॉइंट का मेरे को गेन हुआ है। 150 की मेरी क्वांटिटी थी। 26,400 मेरा इन्वेस्ट हुआ था बाइंग अमाउंट में। 31,050 में मैं निकला हूँ। 17 अक्टूबर आज की तारीख है। ऑलमोस्ट 4,650 का मेरा टोटल प्रॉफिट है। 150 रुपये का मैं लमसम अपना ब्रोकरेज दे के चलता हूँ, और अभी मेरे को आफ्टर ब्रोकरेज 4500 रुपये का प्रॉफिट है आज के दिन का। और भाई सच बोलूँ, मतलब मज़ा ही आ गया टारगेट अचीव करके। तो भाई आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर कुछ लग रहा है कि भाई मेरे को कुछ और चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, या कोई आपको लगता है कि आपको कोई सेटअप है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में मेंशन करें मेरे को और क्या करना चाहिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस। थैंक यू सो मच। राम राम।